सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक तरफ इमरान खान साहब को सिक्योरिटी खतरात हैं, इमरान खान साहब की जान को शदीद नौयत का खतरा लाहक है, लेकिन इमरान खान साहब बड़े बड़े जलसों से खिताब करने में ज़रा भी नहीं घबरा रहे, ज़रा भी नहीं हिचकिचा रहे। इमरान खान साहब की अवामी ताकत को देखते हुए अगर मैं कहूँ कि हुकूमत घबरा गई है, हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो गई है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छा, ये बड़ी तजर्बाकार हुकूमत है, बड़ी बार इन लोगों ने हुकूमत की और अब ये सारे मुत्तहिदा हुकूमत जो बना के चला रहे हैं, वह जो तजर्बाकार एक्सपीरियंस हुकूमत है, खासतौर पर अगर मैं ये नून लीग की बात करूँ, ये फैसला ही नहीं कर पा रहे कि मुश्किल फैसले किए जाएं या फिर नए इलेक्शन करवाए जाएं। डॉलर अपनी बुलंद तरीन हदों को छू चुका है और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की जब इनको बहुत जल्दी थी, जब इन सब ने इत्तेहाद बनाया, पीडीएम इत्तेहाद, और इमरान खान साहब के खिलाफ कमर कस के निकल पड़े थे बाहर, तो उन्होंने महंगाई को इशू बनाया था कि बेचारी अवाम, महंगाई में पिसती हुई अवाम, हमें अवाम का दुख दर्द सताए चला जा रहा है, हम रहबर हैं, हम अवाम के लिए बाहर निकल रहे हैं, हम इमरान खान को घर भेजना चाहते हैं क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि बेचारा गरीब अवाम पिसती चली जा रही है और गरीब अवाम का जीना दूभर हो चुका है इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत की वजह से। लेकिन अब महंगाई इन्होंने आने के बाद कितनी कंट्रोल कर ली, बल्कि महंगाई में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। और मैं दोबारा कहूँगी, तजर्बाकार हुकूमत है, ये एक्सपीरियंस्ड हुकूमत है और इनके हाथों से मुसलसल अगर मैं कहूँ कि अभी जो सिचुएशन है ये गेम फिसलती हुई दिखाई दे रही है तो गलत नहीं होगा। इन सब मामलों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान साहब, ये बात तो साफ नज़र आ रही है कि मौजूदा हुकूमत से ना तो डॉलर की कीमत कंट्रोल हो रही है और ना ही मईशत की बहाली के लिए कोई इकदाम लिए गए हैं, लेकिन फिर भी इनका इसरार यही है कि इमरान खान हुकूमत मईशत पर बारूदी सुरंग लगा कर गई है, यानी सारा मलबा वो आप लोगों पर फेंक रहे हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत पर फेंक रहे हैं। क्या कहेंगे जी? नाअहली है और ये इन्हें अच्छी तरह पता है कि जब ये हुकूमत में थे और ये तो पाकिस्तान में मुसलसल हुकूमत में रहे, बारियाँ लगती रही, तो उन्होंने कभी भी मईशत को सहारा नहीं दे सकेगी। ये इनकी कंप्लीट नाअहली है कि ये अब सारा मलबा इमरान खान पर डाल रहे हैं। अगर इतनी बारूदी सुरंगें लगी हुई थी तो इनको ज़रूरत क्या थी? इमरान खान को खुद वॉक करने देते उन बारूदी सुरंगों के ऊपर, इनको आने की क्या ज़रूरत थी? अब आके यहाँ रोना पिटना कि जी इमरान खान कर गए। 20 रुपया डॉलर बढ़ गया है 18 तारीख से अब तक। आप तसव्वुर करें कि इस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज का हाल है वो बिल्कुल ज़मीन पे गिरा हुआ है। इन्वेस्टर्स पाकिस्तान से भाग रहे हैं, मईशत डामाडोल है, पाकिस्तान इस वक्त बैंकरप्सी के नज़दीक पहुंच चुका है। और अगर यही हाल इनका रहा और ये इसी तरह चलाते रहे मुल्क, तो ये बहुत जल्द हाथ पैर इनके छूट जाएंगे और ये मईशत, गिरती मईशत को नहीं संभाल सकते, क्योंकि ये इनके पास मैंडेट नहीं है। ये जहाँ भी बात करने जाते हैं वहाँ पे यही बात होती है कि पहले आप स्टेबिलिटी बताएं कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी क्या है। स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की जब तक नहीं होगी जब तक फ्रेश इलेक्शंस होके नई हुकूमत नहीं बन जाती पाकिस्तान के अंदर। जो इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ साजिश की गई, जो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की गई, उसका हिसाब किताब इनको देना है। ये इस तरह यहाँ से वॉक अवे नहीं कर सकते कि ये कल इलेक्शन कराएं और फिर जहाज़ पकड़ें बाहर निकल जाएं। इनको हिसाब देना पड़ेगा जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, लेकिन ये तो महंगाई का नारा लगा कर ही आए थे ना कि बेचारी अवाम, महंगाई में पिस गई अवाम, पीटीआई ने तो अवाम का जीना दूभर कर दिया, हर चीज़ महंगी हो गई, अशिया ज़रूरिया जो है अवाम की दस्तरस से बाहर होती चली जा रही है। अब महंगाई कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे बल्कि महंगाई मजीद किए चले जा रहे हैं। अब इनके पास कोई मॉरल ग्राउंड रह गया क्या? ये मतलब अब आगे इलेक्शन में भी इनको अपनी हार नज़र आ रही होगी। देखिए, ये आलू प्याज टमाटर की बातें किया करते थे कि जी ये बड़ा महंगा कर दिया इमरान खान ने, एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गया है। अब बता देंगे इन्होंने कितना सस्ता कर दिया। आके इन्होंने अब तक तकरीबन 30% प्राइसेस जो हैं नाश के बढ़ चुके हैं, जिसमें हर चीज़ शामिल है, आटा, घी, दाल, चावल, जो एक आम आदमी की रोज़मर्रा की ग़िज़ा होती है, वो भी इन्होंने फारिग कर दिया। अब इनके पास कोई मॉरल ग्राउंड ऐसा बचा नहीं है कि जिसके ऊपर ये बात कर सकें। हमेशा ये नारे लगाते रहे कि जी क्यों ना इलेक्शन करा दिए जाएं। बिलावल भुट्टो बड़ी ज़ोर ज़ोर से इमरान खान को ललकारते थे कि तुम अगर मर्द हो तो मैदान में आओ और इलेक्शन कराओ। तो आए ना मैदान में, घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है। लेट्स डू इट। देख लेते हैं कि इस वक्त कौन पॉपुलर है मुल्क के अंदर, किसको अवाम चाहती है, हकीकी नुमाइंदा इस मुल्क में हुकूमत करने के लिए कौन हो सकता है।
ये कर लेते हैं तय, इलेक्शन ही तय करेंगे, इसके अलावा तो कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये बूट पॉलिश करके और जिस तरह से ये हुकूमत में बैठे हुए हैं बैसाखियों के ऊपर, ये बैसाखियाँ ज़्यादा दिन चलेंगी नहीं इनकी। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी। अच्छा इमरान साहब, लगता है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ के शायद जिस तरह कहते हैं कि फंस जाता है, मुसीबत में आ जाता है, क्योंकि जो उनकी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, वो कहीं भी हुकूमत को डिफेंड करती हुई नज़र नहीं आती है। और आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में तो मशहूर है कि बड़े ज़हीन हैं और स्मार्ट मूव्स के माहिर हैं, शायद उनकी स्मार्ट मूव भी है कि वो डिफेंड भी नहीं करते हैं। अच्छा फजलुर रहमान साहब वैसे ही मंजर से गायब हो गए, तो आपको क्या लगता है कि क्या शहबाज शरीफ साहब के साथ सीधा सीधा अगर मैं कहूँ कि हाथ हो गया, आप अग्री करेंगे इस बात से? हाँ बिल्कुल, इस वक्त तो इनके साथ हाथ हो गया, और हाथ करने वाले नन एल्स बट आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा एंजॉय वो कर रहे हैं। ना उन्होंने कोई जिम्मेदारी पकड़ी है, ना वो किसी चीज़ के जिम्मेदार हैं, ना प्राइस बढ़ाने के जिम्मेदार हैं, ना प्राइस कम करने के जिम्मेदार हैं, ना इकोनॉमी के जिम्मेदार हैं। वो सिर्फ जिम्मेदार हैं एंजॉय करने के। वो भरपूर एंजॉयमेंट इस वक्त वहाँ चल रही है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि इंतखाबात हों। वो चाहते हैं कि PMLN और मज़ीद गंदी हो इसके अंदर, ये और पीपल्स पार्टी बीच में से कोई अपना रास्ता निकालने की कोशिश करे। आज भी डॉक्टर साहब मैंने आज भी एक ट्वीट की है प्रूफ के साथ कि 1 महीना हुआ है शहबाज शरीफ को आए हुए, 4 गैर मुल्की दौरे वो कर चुके हैं। बल्कि वो गैर मुल्की दौरे पर पाकिस्तान आते हैं, वो तो रहते ही पाकिस्तान से बाहर हैं। और उन्होंने अभी एक स्विमिंग पूल वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद था, जिसके ऊपर उन्होंने 7.5 करोड़ रुपए उन्होंने लगाया उसकी रेनोवेशन के लिए। अभी इनको ये नहीं पता कि इन्होंने यहाँ रहना कितना है। मुल्क की मीशत का हाल देखें, इस वक्त डूब रही है मीशत, खर्चात कम करने की बात हो रही है। 7.5 करोड़ रुपए एक स्विमिंग पूल की रेनोवेशन पे लगाए इन्होंने। अच्छा अब आपने इसका जिक्र किया ये जैसा लंदन जाते हैं, तो इमरान साहब जिसका आप लोग इनको जी अच्छा इमरान साहब आप लोग इनको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, तो ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की इम्पोर्टेड काबीना है, ये अभी लंदन एक्सपोर्ट हुई थी। शहबाज शरीफ साहब लंदन से बड़े भाई नवाज शरीफ साहब से मुल्क चलाने के मशवरे लेकर आए हैं। मशवरे कहूँ या मेरे ख्याल से अहकामात कह दूँ, फैसले कह दूँ, मशवरे से ज़्यादा फैसले का वर्ड शायद ज़्यादा जस्टिफाइड है। तो अब ये जो फैसले इम्पोर्ट होकर आए हैं, लगता है आप लोगों को कि ये जो फैसले हैं जो बाहर से इम्पोर्ट होकर आए हैं बड़े भाई साहब से, तो टफ टाइम दे सकेंगे आप लोगों को फैसले? देखें ये फैसला क्या, यानी मैं तो ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे की, हमजा की, अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग ज़ीरो है उनकी, और वो जब भी तक ये एंजॉय कर सकते हैं जब तक नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ जो हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में या सीन में ना आए। और उनके ना आने का एक ही तरीका हो सकता है कि वो उन्हें वहीं बिठाए रखें जहाँ वो बैठे हैं लंदन में, डरा डरा के उनको वहाँ रखें, और ख़ुद यहाँ पे वो इसके इक़्तिदार के मज़े लूटते रहें। ये इनका जो टोपी ड्रामा है ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर ये इनको कोई बड़ा फ़ैसला करना पड़ेगा। आया कि ये इंतखाबात की तरफ जाएंगे, या ये पेट्रोल और डीज़ल की 50-50 रुपए कीमतें बढ़ाएं। IMF के जो पैर पड़े हुए हैं, ये पहले कह रहे थे कि जी इमरान खान बड़ा ख़राब आदमी है, IMF के पास चला जाता है, अब दौड़े दौड़े IMF के पास गए। ये सऊदी अरब गए, वहाँ से इन्हें सफ़ा जवाब मिल गया। ये दुबई गए, वहाँ से इनको साफ जवाब मिल गया। ये अब इस वक्त उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मिफ्ता इस्माइल जो अपनी जादूगरी दिखाना चाह रहे थे फाइनेंशियल फिगर्स को तोड़ मरोड़ के, वो भी एक्सपोज हो गई है सामने। अच्छा इमरान साहब, आप बड़े कॉन्फिडेंट है, बड़े एतमाद के साथ कह रहे हैं कि अब ये घुटने टेक देंगे, और आप कह रहे हैं जी 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर कोई ऐसी अच्छी खबर आप लोगों के हिसाब से आ सकती है। तो आपको क्या लगता है मईशत की जो सूरत हाल है वो इसकी वजह बनेगी, या फिर इमरान खान साहब ये जो आप लोग जलसे कर रहे हैं, इमरान खान साहब जगह जगह जाके जो अवामी ताकत दिखा रहे हैं कि अवाम की ताकत उनके साथ है, ये जो स्ट्रीट पावर है उसकी वजह से भी प्रेशराइज हो रही है मुत्तहिदा हुकूमत? दोनों चीज़ें। इमरान खान का प्रेशर भी बहुत बड़ा प्रेशर है इस वक्त, उसके साथ पूरी कौम खान साहब के साथ निकली हुई है। इस वक्त खान साहब को जो जलसे हो रहे हैं, सबसे आसान खान साहब के जलसे हैं कि उन्होंने स्टेज लगाना है, लाइट साउंड सेट करनी है और अनाउंस करना है कि यहाँ जलसा है, और आवाम जोक दर जोक उन जलसों में आती है। ना कोई ट्रांसपोर्ट दी जा रही है, ना कोई किसी को मोबिलाइज किया जा रहा है कि वो बंदे लेकर आए, खुद पब्लिक पहुँच रही है। और ये आपने बहुत कम देखा होगा पाकिस्तानी सियासत में कि कोई सियासी जमात जो है उसको मेहनत ना करनी पड़े, अवाम साथ इतना दे रही हो कि अवाम आपसे आगे अवाम चल रही हो।
अच्छा इमरान साहब, मरियम साहिबा ने एक बहुत ही अजीबोगरीब बात कही। उन्होंने कहा इमरान खान साहब आपको आपके घर से जहर दिया जाएगा। तो ये बहुत ख़तरनाक सी स्टेटमेंट है। ऐसे हालात में जब इमरान खान साहब ऐसा इंकशाफ कर रहे हैं कि जी उनकी जान को ख़तरा है, वो कहते हैं मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करके महफूज जगह पर रख दी है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कौम के सामने वो नाम आएंगे। तो ऐसे हालात में मरियम नवाज साहिबा की ये बात कह देना कि तुम्हें तुम्हारे घर से जहर दिया जाएगा, फिर जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी पार्टी के वो बड़ा डिफेंड कर रहे हैं जी मरियम साहिबा ने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, ये सियासी बयान, ये चीज़, तो वो उसको कवर कर रहे हैं। वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ना। तो उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? इतना मामूली बयान ये नहीं है ऐसे हालात में। देखें, ये मरियम तो हमेशा जब भी ये मुंह खोलती हैं ये कोई बोंगी मारती हैं। हमेशा इन्होंने कोई इसी तरह की बात करनी होती है और वो बगैर सोचे समझे वो शुरू कर देती हैं बात करना, और उसके बाद उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो बताते रहते हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये बात तो मतलब ये बड़ी नॉनसेंस से ज़्यादा ही बड़ी खतरनाक सी बात उन्होंने की है। नहीं, जाहिर है कि बड़ी ख़तरनाक बात है, और वो इस चीज़ का इंडिया भी दे रही हैं कि जो इमरान खान बात कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उसको इंडोर्स भी कर रही हैं एक तरह से वो। अब वो उन्होंने नाम खान साहब के घर पर डाल दिया कि जी इमरान खान को उनके घर से जहर दिया जाएगा। तो मरियम नवाज से एक्चुअली इन ऑल एक्चुअलिटी तो मरियम नवाज को बुला के प्रूव करना चाहिए कि हाउ डू यू नो कि इमरान खान को उसके घर से जहर दिया जाएगा। ये प्रूव करें, बताएं इनके पास क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये कैसे ये इस तरह की हवाई फायरिंग कर रही हैं। अच्छा दूसरा, ये राना सनाउल्लाह साहब को भी ट्वीट्स करके बड़ा उकसा रही हैं कि राना सनाउल्लाह साहब, आपको पता है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब वो खुद भी बार बार कह चुके हैं कि जी अगर वो चाहेंगे तो तब आप लोग इस्लामाबाद आ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा आप लोग 20 लोग भी नहीं लेकर आ सकते हैं। और सानिया मॉडल टाउन के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब काफ़ी पहचान रखते हैं, काफ़ी शनाख्त अपनी बना चुके हैं इस मुल्क में। इमरान साहब, राना सनाउल्लाह के दिन गिने जा चुके हैं, वो गिनती के दिनों के मेहमान हैं। उनको चाहिए कि वो बात करें जो वो कर पाएँ। अवाम का समंदर है जिसको राना सनाउल्लाह रोकने की बात कर रहे हैं। इजाज़त तो इनसे क्या लेनी है, इनको यहाँ से भागने के लिए इजाज़त की ज़रूरत पड़नी है। आप ये देखें तो सही, जब खान साहब कॉल देते हैं इस्लामाबाद में तो क्या होता है। ये राना सनाउल्लाह साहब की जो मशहूरी है, जो इन्होंने मॉडल टाउन के अंदर जो इन्होंने कारनामे दिखाए थे, वो कारनामे भी इनके गले पड़ेंगे। उन लोगों का खून का हिसाब राना सनाउल्लाह को देना पड़ेगा। ये आज यहाँ जो किराए की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इस पर बैठ के ना इतना ये समझ रहे कि मैं बहुत कोई पावरफुल चीज़ बन गया हूँ, ये कुछ भी नहीं है। ये मांगे तांगे की, उधार की और ये नोच खसोट की हुकूमत जो है, ये इसने चलना नहीं है। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, ये जिस तरह सानिया मॉडल टाउन का आपने भी जिक्र किया, राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह कह रहे हैं कि आप लोग आके दिखाएं, मतलब बाकायदा धमकी ही कह सकते हैं इसको कि अगर वो चाहेंगे तो आप लोग आ सकते हैं, अगर वो चाहेंगे तो आप लोग 20 लोग भी नहीं ला सकते उनकी इजाज़त के बगैर। तो आपको क्या लगता है कि खुदा ना ख्वास्ता कोई सानिया मॉडल टाउन भी हो सकता है दोबारा, इस तरह के कोई वाक़यात भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे? कोई जुर्रत नहीं कर सकता जब लाखों की तादाद में अवाम होती है ना, तो जो आप जिनको ऑर्डर लगा रहे होते हैं पुलिस को और एजेंसियों को, वो भी साथ छोड़ जाते हैं आपका। वो देखते हैं कि अवाम का सैलाब, एक समंदर जो है वो किस तरफ जा रही है। अवाम का सुनामी आएगा इस्लामाबाद में, ये नहीं संभलना इनसे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। तकसीम स्क्वायर को लोग भूल जाएंगे टर्की के, जो इस्लामाबाद में इस वक्त हम लोग इकट्ठा करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल नहीं कर सकते, इनकी जरूरत नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ कर सकें। ये सूखी बढ़ के मारते हैं। जी जी। अच्छा इमरान साहब, आपको क्या लगता है कि मई के बाद इलेक्शन की कॉल दे दी जाएगी? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने नवाज शरीफ को मना लिए, अब इंतखाबी इस्लाहात के बाद ही इलेक्शन होंगे। और जाहिर बात इंतखाबी इस्लाहात तो उन्होंने करनी है जो उनके हक में जाती हैं। कुछ भी नहीं ये कर सकते, ये आप देखिएगा। ये अभी इन्होंने अभी घुटने टेक देने हैं। ये मेरा तो अंदाज़ा ये है कि ये मैंने आपको कहा कि 1-2 दिन की बात है जिसके अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि ये क्या अनाउंसमेंट होने लगी। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, मेरे पास 3 से 4 मिनट हैं, आपके कीमती वक्त का थोड़ा सा और फ़ायदा उठाना चाहूँगी। कराची और सिंध की बात अगर मैं करूँ तो अब अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और एमकेएम एक साथ मिलकर आपके मुकाबले में निकलेगी, आप तैयार हैं? मुझे नहीं पता, ये तो एमकेएम ने डिसाइड करना है। अगर एमकेएम पीपल्स पार्टी के साथ मिलती है तो ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि हम कौम को दिखा सकेंगे कि जी ये है जो सारा टाइम एक दूसरे की मुखालफत करते रहे, बुरा भला कहते रहे, आज आपके सामने है। और वो इनको जहाँ से इनके जो हल्के ये जीते हैं
इनको वहाँ भी जगह नहीं मिलनी। फिर मैं आपको ये बता दूं कि ये अगर दोनों का बहुत बड़ा नुकसान होगा, और सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। अगर इन्होंने ज्वाइन करना है 100 बिस्मिल्लाह ज्वाइन करें और जाएँ, लड़ें इलेक्शन मिलकर। अच्छा, वैसे इमरान साहब एमक्यूएम का ये एक हिस्ट्री रही है कि एमक्यूएम नाराज़ भी बड़ी जल्दी हो जाती है, मतलब अगर वो मिल जाएंगे तो हो सकता है कि पहले नाराज़ हो जाए। पता नहीं, मैंने तो अभी सुना है कि एमक्यूएम ने जाके उनको क्राइम मिनिस्टर को जाके उनको कहा है उन्होंने कि जी इलेक्शन आप फौरी करा दें, हम इलेक्शन चाहते हैं। मुमकिन है ये बात ठीक हो, मुमकिन है ना ठीक हो, जी बिल्कुल, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया। तो मुझे जी। इससे इस चीज़ हाँ जी, इस चीज़ से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो एक अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में है इस वक्त। जी जी। अच्छा, अगर हुकूमत नए इलेक्शन का ऐलान नहीं करती इमरान साहब, तो मुत्तहिदा हुकूमत के लिए आपका पैगाम क्या है? ये जो आपकी तहरीक आ रही है, रोक सको तो रोक लो, तहरीक इंसाफ आ रही है ये इस्लामाबाद, तो अब आप पैगाम क्या देंगे? नहीं, पैगाम तो क्लियर है। अगर ये नहीं करते और ये मार्च का ऐलान खान साहब कर देते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि अगले एक से 2 दिन के अंदर खान साहब ऐलान कर देंगे तारीख का, और फिर आपने देखना है कि जो मूवमेंट और जो फॉरवर्ड कौम का होना है, जिस तरह से कौम ने निकलना है, वो आप देखिएगा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। वो इतनी आवाम ने पहुँचना है इस्लामाबाद कि ये तो डी चौक की बात करें ना कि जी डी चौक ब्लॉक हो जाएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक हो जाएगा। वहाँ से जो अवाम ने निकलना है, जो खड़ी होना है अवाम ने, बहुत जोश और जज्बे में अवाम तो इस वक्त हमसे आगे चल रही है। अवाम हमारी तरफ देखते हैं पलट के कि जी किधर हैं, और अनाउंस करें, कहीं और चलें। हम लोग खान साहब के जलसे हो रहे हैं, एक स्क्रीन लगा देते हैं तो हज़ारों लाखों लोग जमा हो जाते हैं। तो ये तो इस्लामाबाद में जो खान साहब कॉल देंगे तो बहुत बड़ी कॉल है। इसको बिल्कुल कोई आप ऐसा ना समझें कि कोई एक पॉलिटिकल चाल है और प्रेशर देने की। ये कॉल के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, सारे वेट कर रहे हैं कि जब खान साहब बताएंगे किस तारीख को पहुंचना है, उस वक्त पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता। जी बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की, और एक अहम खबर आपके साथ डिस्कस करूंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया होने से कैसे बचाया? सुप्रीम कोर्ट ने आखिर अपना फैसला सुना दिया। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई। नाज़रीन, ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात होती है कि अगर किसी को मुल्क और कौम की तकदीर बदलने का मौका मिले और वह उस मौके को गंवाने की बजाय मुल्क और उसके अवाम की तकदीर बदलने के लिए दिन रात एक कर दे। लेकिन जो ये मौका गंवा दे, समझ लें कि ऐसा शख्स या तो जालिम है, या बेहिस है, या फिर मुफाद परस्त है। जुल्म, बेहिसी और मुफाद परस्ती अगर किसी रहबर में आ जाए तो फिर समझ लीजिए कि कौम का मुस्तकबिल तारीख हाथों में चला गया है। अच्छा, किस्मत जिसको अवाम की तकदीर बदलने का 12 मौका भी दे और वो बदफितरत शख्स फिर भी अवाम की तकदीर ना बदल पाए, तो समझ लीजिए कि उस मुल्क का रहबर का किरदार दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, बल्कि उसका किरदार, उसका दामन दागदार है। और अगर मुल्क की बागडोर किसी बेज़मीर या ज़मीर फरोश के हाथ लग जाए तो मुल्क दिवालिया हो जाता है, शहर उजड़ जाता है, कौम कमज़ोर होकर जड़ से उखड़ जाती है। जैसे किसी बाग को अच्छा माली मुयस्सर आ जाए, जो दिल लगी से काम करे, पूरी मेहनत लगन के साथ पौधे लगाए, उन्हें बर वक्त पानी दे, उनकी देखभाल करे, तो बाग कुदरत के रंगों से भरकर निखर जाता है और बाग की फ़ज़ा सांसों को महका देती है। लेकिन जिस बाग का माली बदइंतज़ामी का शिकार हो, मेहनत से जी चुराता हो, तो उसकी नीयत का फतूर पूरे चमन को वीरान कर देता है। बाग का दामन फूल, दरख्तों और पौधों से नहीं बल्कि कांटों से भर जाता है। अब ऐसा एक देश जो दुनिया भर में अपनी पहचान रखता था, पूरी दुनिया की नज़रें उस देश पर जम जाती थीं। वो देश जिसके बारे में मशहूर था कि उस पर कुदरत और किस्मत की देवी शायद मेहरबान है, जिस देश की खूबसूरती पूरे जग को अपना दीवाना बना लेती थी, जिस देश को देखने के लिए दुनिया भर के सयाह किसी मकनातीसी ताकत की तरह खींचे चले आते थे। उस देश का जुग्राफिया अपने आप में एक जिंदा मिसाल हुआ करता था। गहरी बंदरगाहें जिसमें हर वक्त तिजारत की रौनक लगी रहती थी, जिसमें हर सू कारोबार की चमक दमक नजर आती थी। लोग इतने खुददार, इतने मेहनती, सलाहियतों से भरपूर कि पूछिए मत। ये देश खेल के मैदान में बहुत सरगर्म नजर आता था और उसने वर्ल्ड कप में भी अपना नाम बनाया, वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया था। लेकिन शायद इस देश को किसी की ऐसी नज़र लग गई कि ये देश
यकदम से अपने जवाल की जानिब सफ़र करना शुरू हो गया। और इस जवाल की वजह वो करप्ट हुक्मरान ख़ानदान था जिसने 2 दहाइयों तक उस मुल्क पर हुक्मरानी की, लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामजन करने की बजाय इसको इस कदर तबाही के दहाने पे ले आया कि उस देश की मईशत ने खुद ही हाथ खड़े कर दिए। क्योंकि करप्ट और संगदिल माफिया हुक्मरान ख़ानदान की पॉलिसियाँ मुल्क के लिए कहाँ थीं, बल्कि ये पॉलिसियाँ तो मुल्क को लूटने के लिए बनाई गई थीं। उस करप्ट हुक्मरान ख़ानदान ने अपनी जायदादों पे जायदादें बनाई, अपने अकाउंट्स, अपने बैंक बैलेंस को खूब भरा, अपने घरों में दौलत के अंबार ज़खीरा कर लिए। या यूँ कहा जाए कि ये करप्ट हुक्मरान तबका उन जोंकों की तरह था जो मुल्क का खून चूसता था, और ये वो हुक्मरान ख़ानदान था जो हर बार अवाम को सब्ज़ बाग दिखाकर इक़्तिदार पे काबिज़ हो जाता था। और हर बार ये हुक्मरान ख़ानदान मुल्क लूटने के लिए अपनी राह को हमवार करता चला जाता। ये करप्ट शराफिया अवाम से वादा करके इक़्तिदार में आया कि वो मुल्क का कर्जा उतार कर अवाम को खुशहाल बनाएगा, मुल्क में अवाम को रिलीफ मिलेगा, महंगाई बेरोजगारी के अंधेरों को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन बदनीयत, बदफितरत, मोरूसी सियासत के पुजारी ख़ानदान ने करप्शन की वो दास्ताने रकम की कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। अब ये उजड़ा चमन बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। हुकूमत के पास तेल की दरामद के लिए गैर मुल्की करेंसी की किल्लत है। तेल की कमी के बायस बिजली की भी शदीद कमी का सामना है। हुकूमत के ख़जाने में जो रिजर्व्स हैं उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये ना तो तेल दरामद कर पा रहा है, ना ही दीगर अशिया ज़रूरियत हासिल कर पा रहा है, और इस वजह से मुल्क में बदतरीन अफरा तफरी की सूरत हाल है। महंगाई का सुनामी अवाम को गर्क करता चला जा रहा है। बिजली का तातुल ऐसा है कि तिब्बी अमले को अस्पतालों में टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है, वो भी ऐसे हालात में कि बहुत सी अद्वियात जो दरामद होती थी अब दस्तयाब ही नहीं है। चावल जो इस देश की पहचान हुआ करता था, लेकिन महंगाई ने चावल को भी अपने घेरे में ले लिया, और इसी का असर है कि चावल 93% तक महंगे हो गए हैं। इस देश के रुपए की कदर में शदीद तरीन कमी हो चुकी है। इस देश का एक और सर का दर्द $7 अरब से ज़ायद का कर्ज है जो इसे इस साल देना है। और मुआशी माहिरीन क्या बताते हैं कि हुकूमती बदइंतज़ामी, नाकाबिले बर्दाश्त कर्जे और टैक्सों में कटौतियों ने बहरान को मजीद संगीन कर दिया। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों ने इस मुल्क की आलमी रेटिंग कम कर दी। मुल्क अनारकी में है, हालात सख्त तशवीशनाक हो चुके हैं, और इस सब का जिम्मेदार ये करप्ट ख़ानदान है। मैं यहाँ जिस देश का बार बार जिक्र कर रही हूँ वो कोई और नहीं बल्कि श्रीलंका है। अब इंटरनेशनल मीडिया में ये वावेला मचा है कि इस मुल्क को रजीम चेंज की साजिश का सामना है, क्योंकि इसने रूस यूक्रेन तनाज़े पर अमेरिका की हमें हानि मिलाई, इसलिए यह अब खमियाजा भुगत रहा है। अब नाज़िर मुलाहिज़ा कीजिए श्रीलंका के इस हुक्मरान ख़ानदान ने मुल्क की जड़ों को खोखला करके रख दिया, लेकिन फिर भी इक़्तिदार से जोंक की तरह चिमटा हुआ है। अब जो हालात नाज़िन श्रीलंका के हैं, वैसे हालात पाकिस्तान में भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त डॉलर डबल सेंचुरी क्रॉस करने वाला है। महंगाई ने तूफान बदतमीज़ी बर्पा कर दी है। मुल्क कर्जों में डूब रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी भी वक्त बदतरीन इजाफे का खदशा दिल दहला रहा है। लोड शेडिंग, बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और इस बदइंतज़ामी और नाअहली की वजह भी नीयत का फतूर, बेईमानी है। हमारे मुल्क पर इस वक्त ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हैं जिन पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम है। ये भी श्रीलंका की तरह मोरूसी सियासत का शिकार रहा है। ऐसे ख़ानदान जो 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि एक ख़ानदान ने ख़ास तौर पर हमेशा इक़्तिदार पर विराजमान होकर मुल्क को 2-2 हाथों से लूटा, बड़ी बेदर्दी से लूटा, अपने ही मुल्क को बड़ी बेदर्दी से लूटा। ये ख़ानदान अपने आप को खुशहाल करता चला गया, अपने माल में, असासों में इजाफा करता चला गया, लेकिन मुल्क की आवाम बेहाल होती चली गई। इस हुक्मरान टोले ने भी रजीम चेंज में सहूलतकारी करके ज़बरदस्ती की हुकूमत हासिल की, और तब से अब तक मुल्क दिवालिया होने की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा। ये वो ख़ानदान है जिस पे करप्शन के केसेस हैं, लेकिन इस ख़ानदान का 3 वक्त का वज़ीर आज़म रहने वाला बड़ा भाई लंदन में मफरूरी काट रहा है, जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो बीमारी का नाटक करके मुल्क से बाहर भागा, और उसकी साहिबजादी पर भी करप्शन केसेस हैं, लेकिन वो ज़मानत पर रिहा होकर जलसा खेलती है, जबकि खुद को खादिम आला बल्कि अब खादिम पाकिस्तान कहने वाले इस ख़ानदान के छोटे भाई पर अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, और उसके बेटे पर भी यही इल्ज़ाम लगा है।
लेकिन उसके बेटे को करप्शन के इल्ज़ाम लगने पर सिला ये मिला कि पंजाब का सूबा उसके सुपुर्द करके इसको सियासत का मालिक बना दिया गया। अब नाज़रीन आप मुलाहिज़ा कीजिए, मैं चाहे श्रीलंका के करप्ट हुक्मरान ख़ानदान की कहानी सुनाऊं या फिर पाकिस्तान के ऐसे हुक्मरान ख़ानदान की कहानी सुनाऊं जिस पे करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं, तो कहानी एक जैसी ही मालूम होगी। ऐसा ही है ना, यहाँ का हुक्मरान ख़ानदान भी कर से निजात दिलाने का वादा करके इक़्तिदार में आया था, अवाम को रिलीफ देने की कस्में खा खा कर इक़्तिदार तक पहुंचा था, लेकिन ये हुक्मरान ख़ानदान अपने मुफादात की खातिर इक़्तिदार छोड़ने तक को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके नज़दीक मुल्क डूबता है तो भले डूब जाए, लेकिन इसके इक़्तिदार का सूरज नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि अगर ये डूब गया तो फिर शायद दोबारा इनके इक़्तिदार का सूरज कभी भी तुलू नहीं हो सकेगा। लेकिन इमरान खान ने कभी भी इक़्तिदार के बारे में नहीं सोचा, बल्कि मुल्क के बारे में सोचा और कौम के बारे में सोचा। मुल्क और कौम का सोचकर ऐसे ऐसे मुश्किल फैसले किए उस बंदे ने जिसका नाम है इमरान खान, जिसकी वजह से उन पर तनकीद हुई, लेकिन उन्होंने दिलेरी से वही कदम उठाया जिसमें मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। डूबती मईशत को सहारा देने के लिए इमरान खान ने भरपूर मेहनत की। मुल्क दिवालिया होने के करीब था, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान को अपनी बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा लिया, वरना पाकिस्तान में बहुत पहले ही श्रीलंका जैसे हालात हो जाते। और इमरान खान अब भी मुल्क को मईशत की दुश्मन हुकूमत से और कौम को बैरूनी कुव्वतों की साजिशों से बचाने के लिए अवामी तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं, जिसकी मंजिल इस्लामाबाद होगी। लेकिन इस्लामाबाद से पहले इमरान खान मुख्तलिफ शहरों में अवाम के खून गरमा रहे हैं, और आज को उन्होंने अवाम को इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने पर माइल किया। मुखालिफिन को हमेशा की तरह अपनी तनकीदी तोपों का निशाना बनाया। पहला क्लिप चलाइएगा टीम। सुना आपने इमरान खान को, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला लोटाक्रेसी के खिलाफ आया है। जो लोग वोट बेचते थे सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिए, जिस पर हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि वो शरीफों के मुकदमे भी खुद सुने, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करे, क्योंकि इन लोगों ने FIA को तबाह कर दिया। इन्होंने डॉक्टर रिजवान की मौत की तहकीकात का भी मुतालबा किया। इमरान खान अब तक जहाँ जहाँ भी जलसे से मुखातिब हुए हैं, वहाँ वहाँ उन्होंने लोगों के दिलों को फतह किया। सवाबी के बाद कोहाट में भी लोगों का इमरान खान के लिए प्यार देखने से ताल्लुक़ रखता है। इमरान खान ने कोहाट में भी बैरूनी साजिश करने वालों और इस साजिश का हिस्सा बनने वालों को आड़े हाथों लिया। क्या कहा खान साहब ने कि मुल्क के मीर जाफ़र और मीर सादिक ने अमेरिका के साथ मिलकर उनकी हुकूमत को ख़त्म किया। इमरान खान ने जलसे के शुरका को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का कहा, क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि ये माफिया और करप्ट टोले के खिलाफ फैसला कुन जंग है और ये जंग हर सूरत हमने ही जीतनी है। नाज़रीन, इमरान खान हक सच का अलम पूरे पाकिस्तान में बुलंद कर रहे हैं। अच्छा, हक सच पर मबनी एक केस आर्टिकल 63A से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में भी चलता रहा, जिस पर आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत की के मुकाबले में 3 की बरतरी से सुनाया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मुनहरिफ रुकन का दिया गया वोट शुमार नहीं किया जाएगा, जबकि जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनहराफ करना सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी जमहूरियत को डीरेल भी कर सकता है। आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातों के हकूक़ हैं। और चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि आर्टिकल 63A का मकसद जमातों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। फैसले में सदर ममलिकत के रुकने असम्बली के इनहराफ की सूरत में ताहयात नाअहली के सवाल पर राय नहीं दी गई और मुस्तकबिल में इनहराफ रोकने का सवाल अदालत ने सदर को वापस भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि मुनहरिफ रुकन की नाअहली की मियाद का तयन पार्लियामेंट करे। सदर ममलिकत के रेफरेंस पर राय देना हमारे लिए आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। अच्छा नाज़रीन, अब इस फैसले के बाद कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि पंजाब में हमजा शहबाज अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं, क्योंकि वो पंजाब में मुनहरिफ अराकीन की मदद से वज़ीर आला बने थे। अब पंजाब असम्बली में दोबारा वज़ीर आला का इलेक्शन होगा। इस सूरत में अगर मुनहरिफ अराकीन परवेज़ इलाही को वोट कास्ट नहीं करते तो फिर किसी भी अक्सरियत ना होने की वजह से असम्बली तहलील हो जाएगी। और अगर ऐसी सूरत होती है तो वाकिफ़ान हाल इस हवाले से कहते हैं कि पंजाब में इलेक्शन करवाने की बजाय फिर मामला फौरी नए इलेक्शन की तरफ जाएगा। अच्छा, फवाद चौधरी भी कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। सुना आपने, वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुनहरिफ अराकीन शहबाज शरीफ को किसी सूरत सपोर्ट नहीं कर सकते। एक जमात इधर उधर हो गई तो शहबाज की हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। अब सवाल ये कि तहरीक इंसाफ मरकज़ में शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने के लिए सरगर्म होगी, क्योंकि काफ लीग के 2 वोट जो शहबाज शरीफ के हक़ में पड़े थे
वो अरकान भी मुनहरिफ थे, लेकिन उन्हें मुनहरिफ करार देने के लिए ज़रूरी है कि काफ लीग के पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन अपने दोनों पार्टी रहनुमाओं को मुनहरिफ तस्वुर करें, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत भी खत्म हो सकती है। ये सारा जो बदलता मंजर है ना, ये देखकर शिबली फराज भी कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। सुना आपने, अब लग रहा है कि हवा का रुख एक बार फिर से इमरान खान के हक में हो गया है और ये हवा इमरान खान के मुखालिफिन को बता रही है उन्होंने इमरान खान को गिराने के जो जाल बिछाए थे वो इसमें खुद बुरी तरह से फंस गए हैं। और यही बात शेख रशीद कह रहे हैं अपने दबंग अंदाज में, सुनिएगा जी। तो सुना आपने शेख रशीद साहब को। शेख साहब आपको पता है कि पेश गोइयों के हवाले से काफ़ी अहम समझे जाते हैं, बड़ी प्रेडिक्शंस करते हैं। उनको ये लग रहा है कि अब हुकूमत का खेल ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।